हेलो ऑल, कैसे हो आप सभी। चलिए आज शेक्सपियर की एक और कॉमेडी डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर की बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमेडी है एंड इट इज रिटन बिटवीन 1600 टू 1602 बाय विलियम शेक्सपियर। ट्वेल्थ नाइट बड़ी मज़ेदार कॉमेडी है, सिंपल सी है, स्ट्रेट है। शेक्सपियर का जो लास्ट दौर चल रहा था, जब कंप्लीटली परफेक्शन आ गया था, तब की स्टोरी है ये। तो स्टार्ट करते हैं एक्ट वाइज। एक्ट वन, एक्ट वन स्टार्ट होता है भाई ओर्सिनो द ड्यूक, ओर्सिनो से। किससे? ओर्सिनो। ओर्सिनो एक कैरेक्टर इसके अंदर, ओर्सिनो नेम से एक कैरेक्टर हम एक्ट वाइज ही डिस्कस करते चलेंगे, अलग से सेपरेटली नहीं होंगे, क्योंकि एक्ट वाइज चलते चलेंगे स्टोरी के साथ कैरेक्टर, तो आराम से समझ आते चले जाएंगे। ओर्सिनो, ओर्सिनो कौन होता है? ड्यूक होता है, ठीक है। कहाँ का ड्यूक है ये है इलीरिया का। इलीरिया कोई जगह है, इलीरिया ये कोई जगह है, इलीरिया का ड्यूक है। कौन? ओर्सिनो। ओर्सिनो जो है इलीरिया का ड्यूक है। तो वो प्रपोज करता है एक डसिस को, ठीक है। डसिस कौन होती है? जो ड्यूक की जो अपोजिट होती है उसको क्या बोलते हैं? डसिस। ड्यूक जो है एक रैंक होता था, जब ब्रिटिश जो लोग थे जो पुराने टाइम में, तो किंग से नीचे वाली जो रैंक होता था ना, उसको ड्यूक बोलते थे, ठीक है। ये ड्यूक है और ये जो है लव करता है किससे? ओलिविया से। ओलिविया, ओलिविया से लव करता है ये, ठीक है। वो भी डसेस है, वो भी क्या है? डसेस है। ओलिविया से लव करता है। कौन लव करता है? ओर्सिनो, ठीक। तो ये बार बार इसको क्या करता है भाई? प्रपोज करता है, लेकिन ओलिविया जो है वो मना कर देती है, क्योंकि ओलिविया जो है किसी के मैन के पास, इन मतलब के मर्द के पास अब मतलब ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाह रही है, क्योंकि 7 साल पहले उसके ब्रदर की डेथ हुई है। किसके ब्रदर की? ओलिविया के। तो वो नहीं चाहती किसी मैन के संपर्क में आए, मतलब उसको अब मैन की कंपनी अच्छी नहीं लगती। तो बार बार इसको अप्रोच करने के बावजूद भी ओलिविया जो है इसके साथ एग्री नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे चल रहा होता है। फिर क्या होता है? तो एक क्रू आता है, क्रू ऑफ शिप, यानी कि जहाज का एक दल आता है, और वो लोग वियोला एक यंग गर्ल है, उसको रेस्क्यू करके लाते हैं ये शिप वाले लोग। एक दल है शिप का, वो रेस्क्यू कर यानी कि बचा के लेके आते हैं वियोला को, एक यंग लड़की, उसको मतलब कहीं समुद्र में वो तूफान आ गया था, तो इसको वो रेस्क्यू करके बचा के लेके आते हैं, ठीक है। और इसके साथ समुद्र के अंदर जो तूफान आया हुआ था, तो इसके साथ एक इसका भाई भी होता है, जुड़वा। किसका? वियोला का एक ट्विन ब्रदर है, ट्विन ब्रदर है, इसका नाम है सेबेस्टियन। क्या नाम इसका? सेबेस्टियन, ओके। ये किसका भाई है? ये वियोला का है। तो जैसे तूफान आता है ना सी के अंदर, तो ये दोनों बिछड़ जाते हैं। तो वियोला को तो बचा लेते हैं, क्रू ऑफ शिप एक दल है उसको बचा लेता है, लेकिन ये अभी नहीं मिलता, सेबेस्टियन अभी नहीं मिलता। तो वियोला आ जाती है। तो वियोला जो है अब वो उसको खुद ढूंढने की ट्राई करेगी, ठीक है। यानी कि अब वो मतलब अपने आप से प्रोमिस कर लेती है कि मैं अपने भाई को मैं खुद ढूंढूंगी। तो वियोला जो है वो आदमी का भेष कर लेती है, आदमी बन जाती है, यानी कि अपना गेटअप जो है चेंज करके
एक यंग मैन बन जाती है। ओके, सिसेरियो नाम से, किस नाम से? सिसेरियो नाम से। यानी कि लड़की का गेटअप करके ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाएगी। गेटअप तो क्या, लड़की तो है ही है, और वो आदमी का अगर गेटअप कर लेते ना यंग मैन का, तो इधर घूम भी सकती है, नौकरी भी कर सकती है, और अपने भाई का पता भी लगा सकती है। ठीक है, तो ये सिसेरियो का गेटअप कर लेती है और नौकरी करने लग जाती है किसके पास? ड्यूक के पास। ड्यूक कौन भाई? ड्यूक जो मैंने बताया था आपको, ओर्सिनो के पास। ओके, तो ये ड्यूक की क्या बन जाती है? पेज, पेज टू ड्यूक। पेज से मतलब एक किस्म से सेक्रेटरी। कौन बन जाती है? वियोला। किसके पास नौकरी ले लेती है? ड्यूक के पास, ओर्सिनो के पास। लेकिन वो लड़की के भेष में नहीं है, किसके भेष में है? लड़के के। और अपना नाम क्या बताती है? सिसेरियो, CESARIO, सिसेरियो बताती है। तो ड्यूक के पास वो रहने लग जाती है। ओके, तो अब ड्यूक जो है ना, ड्यूक कौन? ड्यूक भाई ओर्सिनो। ये अपनी तरफ से किसको मनाने के लिए? ओलिविया को मनाने के लिए किसको भेजने लग जाता है? सिसेरियो को। ठीक है, ड्यूक जो है, ड्यूक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यूक जो कि ओर्सिनो है, ओर्सिनो, ये किसको भेजने लग जाता है? सिसेरियो को। किसके पास? टू ओलिविया। और सिसेरियो कौन है? सिसेरियो और कोई नहीं है, जो वियोला जो लड़की है उसने अपना गेटअप चेंज करके वो आदमी बनी हुई है। ओके, वो अपने भाई को ढूंढना चाहती है। तो ड्यूक जो कि ओलिविया से लव करता था, तो वो सिसेरियो को, सिसेरियो का मतलब है वियोला को, इसके पास, ओलिविया के पास भेजता रहता बार बार कि भाई जाओ उसको प्रपोज करो, उसको मनाओ। ओके, तो ये एक्ट 1 में है। अब एक्ट 2 में क्या होता है? एक्ट 2 में ध्यान रहे, जो ये ओलिविया है ना, ओलिविया, ओलिविया ये अट्रैक्ट हो जाती है किसके साथ में? अट्रैक्ट हो जाती है किसके साथ में? ये जो वियोला, वियोला होती है ना, जो कि जिसने अपना सिसेरियो का गेटअप कर रहा होता है, कर रखा होता है, इसके साथ में अट्रैक्ट हो जाती है ओलिविया। ओके, ठीक है, तो अब ओलिविया की फीलिंग बढ़ने लग जाती है वियोला के साथ में, जो कि सिसेरियो एक मैन के गेटअप में है। ओके भाई, इतना क्लियर है आपको? अब एक्ट 2 में अब क्या होता है? जो ओलिविया होती है ना, ओलिविया, इसका जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड से मतलब इसके घर में रहने वाले लोग, नौकर चाकर सब, ये मिलके एक ओलिविया का बॉडीगार्ड है मालविलो, मालविलो, मालवियोला, मालविलो, सॉरी, मालविलो, ठीक है, उसके खिलाफ, खिलाफ तो खैर क्या है मैं बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। तो ओलिविया जो है उसका जो हाउस होल्ड है, पहले तो मैं हाउस होल्ड बता देता हूँ, सॉरी इसके ऊपर हटा देता हूँ। हाउस होल्ड से मतलब है उसके घर में रहने वाले लोग। तो उसके घर में कौन कौन रह रहा है देखो, एक तो उसका अंकल है, किसका अंकल? ओलिविया का, जिसका नाम क्या है? टोबी। क्या नाम है इसका? टोबी। एक भाई इसकी सर्वेंट है, इसकी सर्वेंट है भाई इस ओलिविया की, जिसका नाम है मारिया, जिसका नाम क्या है? मारिया। और एक इसके अंकल का फ्रेंड रहता है इसके पास, जिसको बोलते हैं एंड्रयू। ये कौन है भाई? ये फ्रेंड है, किसका फ्रेंड है? ये टोबी का, ठीक है, ये टोबी का क्या है? फ्रेंड है। तो एक लड़का होता है
मार्वोलियो। कौन? मार्वोलियो। ये मार्वोलियो कौन है भाई? ये है बॉडीगार्ड। किसका बॉडीगार्ड है ये? बॉडीगार्ड है ये टू ओलिविया का। ओके, तो यहां सारा प्लॉट घूमेगा एक्ट 2 का। देखो आप, ओलिविया होती है जो कि क्या है? डचेस है। इसके घर में 4-5 लोग रहते भाई। देखो ऐसे तो 4-5 कहीं ना कहीं रहते ही हैं, क्योंकि जो बड़े घरानों में ऐसे तो 5-7 वैसे उसके साथ रहने लग जाते हैं। ठीक, तो उसका अंकल टोबी है, एक उसकी सर्वेंट है मारिया। किसकी सर्वेंट है ये? ओलिविया की। और एक एंड्रयू भी रहता है उसके घर पे, जो कि कौन है भाई? उसके अंकल टोबी का फ्रेंड है। और एक मार्वोलियो है, ये बॉडीगार्ड है। किसका बॉडीगार्ड है? ओलिविया का। ठीक है, ये बात क्लियर है? यहाँ पे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर ये सारे लोग मिलके, अंकल टोबी, मारिया और एंड्रयू, ये इसको बेवकूफ बनाते हैं। किसको? मार्वोलियो को। ये मार्वोलियो को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं? कि भाई जो डचेस है ना ओलिविया, ये तेरे से बहुत ज्यादा लव करती है। और एक लेटर भी दिखाते हैं इसको अपने आप से लिख के, और इसको दिखाते हैं मार्वोलियो को। ये देखो लेटर भी लिखा उसने। ठीक, और वो तेरे से बहुत ज्यादा लव करती है। तो ये जो है ना, ये समझता है ये तो कमाल है भाई, मेरे से ज्यादा इतना लव करती है। तो फिर ये टोबी, मारिया और ये एंड्रयू ये कहते हैं तो एक काम कर, तू येलो कपड़े पहन के आ। ठीक है, मतलब इसको एकदम से जोकर बना देते हैं। जो उस लेटर में लिखा दिखाते हैं कि भाई मार्वोलियो जो है येलो कपड़े में बहुत बढ़िया लगता है, और जो हंसता है ना बहुत बढ़िया लगता है, उल्लू बना देते हैं। वैसे वो लेटर इन्हीं का होता है, और वो कहते हैं कि ओलिविया ने भेजा है ये। तो बड़ा खुश हो जाता है वो। तो ओलिविया के आगे जाता है, स्माइल करता है, ऐसे हंसता है। तो ओलिविया चिढ़ जाती है, उसको धमका देती है। ठीक, कहती पागल को लेके जाओ इधर से। तो ये सारा प्लॉट जो है ये किस में होता है? एक्ट 2 में होता है। ठीक है, इरेज कर दो। कैरेक्टर समझते जाना। अब देखो भाई, एक्ट 3 चलेगा। एक्ट 3 में मैं आपको बता रहा हूं क्या है। जो ये ओलिविया है, ठीक, इसका लव जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसके साथ में? वो जो ड्यूक ने इसके पास भेज रखा ना, बार बार भेजता रहता है। किसको? वियोला को। ठीक है, तो लड़के के गेटअप में उसके साथ में इसका लव बढ़ता जा रहा है। यानी कि वो उसको अच्छा लगने लग जाता है लड़के के गेटअप में। उसको थोड़ी पता कि वो लड़की है, वो तो लड़का लग रहा है। लड़का है भी, क्योंकि लड़के का गेटअप उसका, यानी कि वियोला। और वियोला किस नाम से रह रही होती है? सिसेरियो। ओके, तो ये ओलिविया का लव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। किसके साथ में? वियोला के साथ में। अंडरस्टैंड? तो फिर इससे क्या होता है? जो एंड्रयू ना, एंड्रयू कौन है? इसके अंकल का फ्रेंड। ये जो चिढ़ जाता है, किससे चिढ़ जाता है? सिसेरियो से। जो कि वियोला है सिसेरियो के गेटअप में, उससे चिढ़ जाता है। और उसको ये चैलेंज कर देता है। किस बात का चैलेंज कर देता है भाई? कि मेरे साथ ड्यूअल कर, यानी कि लड़ाई लड़ मेरे साथ। अब ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि एंड्रयू भी ओलिविया से लव करता है, अंकल टोबी का फ्रेंड। अंकल टोबी यानी कि ओलिविया के अंकल का फ्रेंड। अब ये इसके साथ में अट्रैक्ट होती जा रही, क्योंकि लड़का समझती इसको, क्योंकि लड़के के गेटअप में है। तो ये इससे चिढ़ता है सिसेरियो से। तो ये इसको चैलेंज करता है कि आप मेरे साथ लड़ दो। ठीक, तो भाई ड्यूअल तो ना, तो ये करना चाह रहा, वैसे चैलेंज तो कर देता है। अब भाई ये करे कैसे? ये तो बेचारी लड़की है। ठीक, तो फिर क्या होता है? उस रात, इस रात जब ये चैलेंज वैलेंज वाली बात हो रही होती है, तो सेबेस्टियन आ जाता है।
ठीक है, सेबेस्टियन आ जाता है। सेबेस्टियन कौन है भाई? ये ट्विन ब्रदर है किसका? वियोला का। ओके, तो सेबेस्टियन और वियोला जो कि जुड़वा है बिल्कुल, तो शकल भी इनकी मैच होती है। ओके, शकल भी क्या होती है इनकी? मैच होती है। तो ये जो एंड्रयू ने इसको चैलेंज कर रखा था ना ड्यूल के लिए, तो वियोला तो वहां से इधर उधर हो जाती है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है भाई? सेबेस्टियन आ जाता है। तो ये चैलेंज कर रहा था, तो सेबेस्टियन जो है एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज और इसको हरा देता है, डिफीट कर देता है। इसको? एंड्रयू को। कौन भाई? सेबेस्टियन डिफीट कर देता, हरा देता है किसको? एंड्रयू को। तो ये और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब इसको तो ये समझे हुए थी ना सिसेरियो ही, लेकिन असलियत में सेबेस्टियन आ जाता है। ये दोनों जुड़वा होते हैं। तो ओलिविया जो है इससे, ओलिविया जो है ऑफर कर देती है, ओलिविया ऑफर कर देती है, ऑफर किसको? सेबेस्टियन को। इसका भाई? शादी का, कि भाई मेरे से क्या कर ले? शादी कर ले, मैरिज कर ले मेरे से। ओके, तो ओलिविया की सेबेस्टियन से क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ठीक, सेबेस्टियन भी मान लेता भाई बड़े घर की लड़की है और आगे चल के ये डसेस तो है ही, आगे चल के ड्यूक भी बन सकता है, तो सेबेस्टियन क्यों मना करेगा? तो इनकी शादी हो जाती है। ये एक्ट 3 की बात है। ओके, अब एक्ट 4 में क्या होता है? एक्ट 4, एक्ट 4 में जो वो होता है ना मालवोलिया, ये जो होता है ना मालवोलिया, ये कौन होता है? जो बॉडी गार्ड है। किसका बॉडी गार्ड है ये? इसका, ओलिविया का। इसको बेवकूफ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसको ये लोग जो है वो मैड घोषित करवा देते हैं। कौन लोग भाई? अंकल टॉबी, एंड्रयू और मारिया। ठीक है, क्या घोषित करवा देते हैं इसको? मैड। मतलब घोषित तो क्या करवाना, मतलब ऐसा इसका इतना बेवकूफ़ बना देते हैं कि इसको ये रियलाइज करा देते हैं मालवलियों को कि भाई तू क्या है? मैड हो गया, पागल हो गया है। ओके, दे रियलाइज्ड हिम, इसको रियलाइज करा देते हैं दैट ही इज मैड। ओके, एक मतलब ऐसे एक को मतलब ये बाबा बना के ले आते हैं जो भविष्यवाणी करता है, ऐसा कुछ मतलब बताता है, उसको मालवलियों को मिला के और बता देते हैं कि भाई हाँ तू तब पागल है। ठीक है, उसकी हरकतें बताते हैं, ऐसा सब करके उसको रियलाइज करा देते हैं कि भाई ही इज मैड। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद वो डर भी जाते हैं कि कभी बाद में ओलिवियो को पता चले और वो क्या नाम है उसको, उन चारों को घर से बाहर निकाल दे, भगा दे, तीनों को, चारों को नहीं तीनों को। तो फिर ये डर भी जाते हैं। तो फिर मालवोलियो को जो है लिखने के लिए पेन और कागज़ दे देते हैं और उसको बाहर निकलवा देते हैं कमरे से, क्योंकि मैड एक पागल जैसी हरकत करता है ना, वो पागलों जैसी हरकत करता है। हालांकि वो करता नहीं, उसे करवाई जाती है, तो वो एक रूम में बंद कर रखा होता है उसको, तो वहाँ से उसको निकलवा देते हैं। ये किसके भय से? ओलिविया के भय से। अब कभी बाद में इसको पता चले। ओके, तो इसका प्लॉट चलता रहता है एक्ट 4 में, ऑल अबाउट मालवोलिया। ओके, अब जो एक्ट 5 है भाई, एक्ट 5 के अंदर जैसे कि फिल्मों में होता है, ये भी कॉमेडी है। कॉमेडी का ये रूल है कि लास्ट के अंदर हैप्पी एंडिंग होती है, और ट्रेजेडी के अंदर ये है कि लास्ट के अंदर जो एंडिंग होती है वो सैड होती है। तो अब हैप्पी एंडिंग होनी है लास्ट में, तो मैंने आपको बताया कि जो ओलिविया होती है
ओलिविया होती है, ये शादी कर लेती है किससे? सेबेस्टियन से। ओके। और जो ड्यूक होता है ओर्सिनो जो ड्यूक होता है ना, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है भाई? ये वियोला के साथ में अट्रैक्ट हो जाता है। ओके। और ये इसको कहता है वियोला को कि आदमी वाला गेटअप उतार दे और मेरे से क्या कर ले? शादी कर ले। तो इसको ऑफर कर देता है ओर्सिनो, वियोला का क्या कर देता है भाई? ऑफर कर देता है किसके लिए? शादी के लिए। तो इन दोनों की शादी हो जाती है लास्ट में। ओके। और जो अंकल टोबी होता है, अंकल टोबी, ये किससे शादी कर लेता है भाई? ये शादी कर लेता है मारिया से। मारिया कौन है? मारिया जो कि ओलिविया की क्या थी? सर्वेंट थी, मेड थी, उससे शादी कर लेता है। और जो एंड्रयू होता है उसका क्या होता है? उसके बाद में पता लग जाता है कि भाई जो लेटर, जो जिस लेटर से उसको बेवकूफ़ बनाया था, जो लेटर जो इन्होंने लिखा था, तो वो कहता कि मैं इनसे बदला ज़रूर लूँगा, और ये कह के वो चला जाता है। ठीक। तो लास्ट में जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सबको आपस में जो ट्विंस होते हैं, ये भी बहन भाई, ये भी मिल जाते हैं और वो उससे शादी कर लेता है। और वियोला जो है ये ओर्सिनो से शादी कर लेती है, अंकल टोबी मारिया के साथ एंगेज्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।